हेलो आर्मी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुन रहे होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये स्टोरी एक सस्पेंस है, इसलिए प्लीज अगर आप लोगों ने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहला एपिसोड देखेंगे तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। तो स्टोरी को ध्यान से सुने और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जंगकुक आराम से मिलने के लिए जाते हैं। माइकल की डेथ के बाद तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं माइकल को इस तरीके से खो दूंगा। बेशक त्योंग उस अपराधी की तलाश कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो उसको सजा जरूर मिलेगी, लेकिन हमारा माइकल हमारे पास वापस तो नहीं आ पाएगा। तुम मुझे ये बताओ कुकी, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है त्योंग के साथ? मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। त्योंग से मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं लकी हूँ कि त्योंग मेरी जिंदगी में है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई जंगकुक कि तुम अपनी लाइफ में खुश हो। क्या बात है, बहुत दिनों बाद तुम्हें अपने घर की याद आई है? नहीं शुगा, ऐसा नहीं है। तुम त्योंग को जानते नहीं हो। एक बार अगर वो काम पर लग जाता है तो सब कुछ भूल जाता है ना, इसलिए मुझे उसकी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती। ये तो बहुत अच्छी बात है जंगकुक कि तुम उसका इतना ध्यान रखते हो। क्या मैं एक बार माइकल के कमरे में जा सकता हूँ? हाँ जरूर, तुम जा सकते हो। उसके बाद जंगकुक माइकल के कमरे में जाते हैं और वहाँ जाकर बड़े उदास होकर बोलते हैं, मुझे माफ करना माइकल कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका। तुम मेरे जुड़वा भाई हो और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा। पता नहीं कहाँ मैं पीछे रह गया। माइकल की डेथ के लिए तुम अपने आप को दोषी मत मानो जंगकुक। नहीं शुगा, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन सका, इसलिए वो मुझसे नफरत करता था। ऐसा नहीं है, तुम जानते ही हो माइकल किस तरीके का इंसान था। अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। त्योंग उस आदमी से पूछताछ करते हैं जिसका नाम हैरी होता है। क्या तुमने माइकल को अपने कमरे से बाहर जाते हुए देखा या उसके कमरे में किसी को आते हुए देखा? उस रात ऐसा क्या हुआ था? तुमने जो कुछ भी देखा या सुना है वो सब कुछ मुझे बताओ। हैरी कोई जवाब नहीं देता। फिर त्योंग दोबारा चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास पूरा दिन नहीं है तुमसे ये सब बातें करने का। जल्दी बताओ मुझे कि वो हैरी इतने सदमे में होता है, डर के मारे बोलने लगता है कि नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने कुछ नहीं देखा। त्योंग कहते हैं शिनजुन तुम जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो और इसको हॉस्पिटल भेजो। दूसरी तरफ जंगकुक के ऑफिस में एक रिपोर्टर इंटरव्यू लेती है और वो कहती है आपने जो बुक लिखी है वो नंबर 1 पर चल रही है। आप उस बुक के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैंने ये बुक इंसान की इच्छाओं के ऊपर लिखा है। हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छा होती है, कुछ लालच होती है। मैं सिर्फ लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया क्या बोलेगी, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उसके बारे में मत सोचिए। आप सिर्फ वही कीजिए जो आपका दिल कहता है। आप सही कह रहे हैं मिस्टर जंगकुक, दुनिया के बारे में कभी भी सोचना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच इंटरव्यू देने के लिए। फिर मुलाकात हुई। रात को त्योंग जेके से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पर देखा था। मुझे अपने बनी पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। तुम बहुत सुंदर लग रहे थे जंगकुक। थैंक यू त्योंग। सुनो, तुम्हें माइकल के केस के बारे में कुछ पता चला? हाँ, हमें कुछ सबूत तो मिले हैं। मैं और शिनजुन उस पर काम कर रहे हैं। क्या तुम्हें अपने भाई की याद आ रही है? मैं उसका भाई हूँ। बचपन से हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं। उसने जो कुछ भी मुझसे मांगा मैंने उसे वो हर चीज दी। जो उसको पसंद था मैंने वो ही किया, लेकिन फिर भी वो मुझसे नफरत करता था। ओ मेरे प्यारे बनी बॉय, देखो शायद मैं माइकल के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो तुमसे नफरत करेगा, क्योंकि तुम एक एंजल हो जिसने पहली ही नजर में मेरा दिल चुरा लिया। तुम ज्यादा मत सोचो, तुम बेस्ट हो। थैंक यू त्योंग। चलो, उसी तरफ एक लड़की जेकी की फोटो देखते हुए बोलती है, तुम बहुत खुश लग रहे हो जंगकुक। आखिरकार क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया का बेस्ट हस्बैंड जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारा इतना ध्यान रखता है, लेकिन तुम उसके प्यार के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत ही जल्द मरने वाले हो। बस इंतजार करो मिस्टर जंगकुक, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास ही भेज दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मेरे प्यार से अलग कर दोगे तो क्या मैं तुम्हें चैन से जीने दूंगी? नहीं, तुम्हें मरना होगा जंगकुक। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है कि मैडम, हमें हमारा पंछी मिल गया है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही तुम्हें मौका मिले उसको पकड़ लो और मेरे फार्म हाउस पर लेकर आओ। ठीक है मैडम। दूसरी तरफ त्योंग लैब में जाते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए और डॉक्टर से कहते हैं कि आपको क्या सबूत मिले हैं? हमें माइकल के नाखूनों में कुछ खून का सैंपल मिला है, जो हो सकता है कि उस अपराधी का हो। शायद वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे और इसी बीच उनके नाखूनों में उसका खून आ गया है। जिसने भी ये मर्डर किया है बड़ी ही होशियारी से करा है, क्योंकि हम अभी भी पता नहीं लगा पा रहे कि उसकी मौत कैसे हुई है। उसने इस तरीके से उसको मारा है कि सारे सबूत मिटा दिए। खैर वो जो कोई भी होगा, लेकिन ये खून के सैंपल हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुराग है। शिनजुन तुम ऐसा करो, उसके फैमिली और दोस्तों से सभी से खून के सैंपल लो और लैब में टेस्ट के लिए भेज दो।
ओके सर। उसके बाद वहाँ शुगा आते हैं। शुगा तियांग से कहते हैं कि माइकल का सबसे अच्छा दोस्त था हैरी। माइकल के लापता होने के बाद हैरी पागल क्यों हो गया? वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखा है जिस वजह से वो सदमे में चला गया है। लेकिन तियांग उसने ऐसा क्या देखा होगा? हो सकता है कि उसने मर्डर होते हुए देखा है माइकल का। जब माइकल का मर्डर हो रहा था तो वो उस समय वहीं मौजूद था। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो तियांग? जाओ और जाकर उस आदमी के बारे में उससे पता लगाओ। ये इतना आसान नहीं है शुगा। वो इतनी बुरी हालत में है कि वो कोई जवाब नहीं दे पा रहा। वो बहुत ज्यादा सीरियस है। 3-4 दिनों से वो इतना डरा हुआ है। अगर हम उस पर ज्यादा दबाव डालेंगे तो वो मर भी सकता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो शुगा, मैं तब तक इस केस से पीछे नहीं हटूंगा जब तक कि मैं उसको गिरफ्तार नहीं कर लेता। सर, हमें अभी अभी एक जानकारी और मिली है। 19 अगस्त की रात जब वो लापता हुआ, उससे एक दिन पहले भी वो बाहर गया था। उसके दोस्तों ने उसको बाहर जाते हुए देखा था। लेकिन फिर वहाँ के फाइल में ये चीजें दर्ज क्यों नहीं थी? क्योंकि सर वो छुपकर बाहर गया था। मैंने उसके दोस्तों से और बातचीत की और पूछा तो दोस्तों ने बताया कि जब वो बाहर गया तो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और बहुत घबराया हुआ था और हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। और जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा तो उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वो बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से तो इंसान तभी करता है, या तो उसने खुद गलत किया होता है या उसने कुछ गलत देखा होता है। तुमने ऐसा क्या किया था माइकल? तभी तियांग को एक फोन आता है और पता चलता है कि जेके पर किसी ने हमला कर दिया है।